हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कवर करेंगे। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में आपने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का सॉल्यूशन देखा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को भी आप बड़े ध्यान से सुनिएगा स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये डेफिनेटली आपको समझ में आएगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 3। तो पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में वो क्या कहता है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। एडी एंड बीसी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स टू ए लाइन सेगमेंट एबी। तो क्या मतलब है इसका? एबी एक लाइन है और इसके दो परपेंडिकुलर हैं बीसी और डीए। इक्वल, दोनों की जो लंबाई है वो सेम है। तो BC इज इक्वल टू AD। ये हमने अपने मन से नहीं कहा, क्वेश्चन में दिया था इसलिए कहा। शो दैट CD बाइसेक्ट्स AB। तो हमें क्या प्रूव करना है? जो CD है वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि DO इज इक्वल टू OC, तो ये ऑटोमेटिक प्रूव हो जाएगा कि जो CD है वो AB को इक्वली डिवाइड कर रही है। तो चलिए पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं और फिर आगे चलते हैं। तो देखिए ये डायग्राम बन गया। तो क्वेश्चन में क्या दिया है? AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। तो AD और BC की जो लेंथ है वो बराबर है, तो इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, अच्छा अब जरा ये देखिए, क्या ये एंगल आपस में बराबर नहीं होंगे? क्यों? वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर है बात? तो चलिए ट्रायंगल लेते हैं DAO इन ट्रायंगल DAO एंड ट्रायंगल CBO। तो क्या दे रखा है? AD इज इक्वल टू BC। क्यों? गिवन, दिया है अपने को, हमने अपने मन से कुछ नहीं कहा। ठीक है, दूसरा क्या है? एंगल DAO। एंगल DAO बराबर होगा एंगल DAO जो है बराबर होगा एंगल CBO के। CBO ये भी हमको गिवन है, क्योंकि 90 डिग्री है ना। अच्छा, अब एंगल DOA इज इक्वल टू एंगल DO हमने लिया था, तो क्या लिख दें? COB। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। तो क्या लगा? एंगल साइड। ठीक है, तो एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या प्रूव हुआ कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में कैसे हैं? कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर बाय एंगल साइड रूल ट्रायंगल DAO इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्रायंगल DAO है तो CBO। तो अब जब ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं, तो CPCT से DO जो है वो OC के बराबर होगा। ठीक है ना, तो बाय CPCT DO इज इक्वल टू OC। और जब DO OC के बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ? जो CD है वो AB को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो नीचे लिख देंगे CD डिवाइड्स द लाइन AB इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्वेश्चन कंप्लीट। ये आप लिख लीजिएगा। देयरफॉर लाइन CD डिवाइड्स या बाइसेक्ट, कुछ भी लिख सकते हैं, बाइसेक्ट्स द लाइन AB। क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4? L and M are two parallel lines।
ये एल लाइन है और ये एम लाइन है और ये आपस में पैरेलल है, समांतर हैं। इंटरसेक्टेड बाई अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू। अब इन दोनों एल और एम लाइन को पी और क्यू कट करती हुई जा रही हैं और ये पी और क्यू आपस में, ये भी आपस में समांतर हैं, पैरेलल हैं। तो हमें ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है, सर्वांगसम है ट्रायंगल सी डी ए के। तो हमें ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए कुछ लाइन लिखनी पड़ेंगी आपको। सिंस एल एंड एम आर टू पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अनदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस पी एंड क्यू, देयरफॉर। अब देखिए जब ये आपस में पैरेलल हैं, ये आपस में पैरेलल हैं, तो मैं अब जो है ये बीच का हिस्सा बना रहा हूं। तो ये लाइन हो गई ये वाली और ये हो गई ये वाली, ये हो गई ये। तो दोबारा बनाते हैं, ये हो गया और इधर ये हो गया, ठीक है। और ये हो गया इसका डायगोनल। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। तो जब पी और एल और एम आपस में पैरेलल हैं तो ए डी और बी सी भी आपस में पैरेलल होंगे। पी और क्यू आपस में पैरेलल हैं तो इसका मतलब सी डी और ए बी भी आपस में पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ये आपको लाइन लिखनी पड़ेगी, चूंकि एल और एम आपस में समांतर रेखाएं हैं तथा ये दोनों लाइनें दूसरे समांतर जोड़े पी और क्यू से कटते हुए जा रहे हैं। तो ए डी इज पैरेलल टू बी सी एंड ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। अब देखिए, अब हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ए बी सी, ए डी सी या सी डी ए, ठीक है, सी डी ए। अच्छा जी, तो हम क्या लिखते हैं? अच्छा, अब ऐसा करने पर ये क्या बन गया? पैरेललोग्राम बना हुआ है। तो पैरेललोग्राम की क्या प्रॉपर्टी होती है? आमने सामने की भुजाएं सेम होती हैं, आमने सामने की साइड सेम होती हैं। तो एडी किसके बराबर होगा? बीसी के। और एबी जो है किसके बराबर होगा? सीडी के। ये प्रॉपर्टी है पैरेललोग्राम की। इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करने वाले हैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने में। तो ये दो ट्रायंगल हमने लिए, तो इस ट्रायंगल की हमने साइड ए बी ली। तो ए बी किसके बराबर है? सी डी के। ठीक है, ए डी किसके बराबर है? बी सी के। और ए सी दोनों में कॉमन है। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा? साइड, साइड और साइड। तो ट्रिपल एस क्राइटेरिया से क्या प्रूव हुआ कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, सर्वांगसम है। तो क्या लिख देंगे? देयरफॉर बाय ट्रिपल एस रूल ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्रायंगल ए बी सी है। तो क्या लिखते हैं? सी डी ए। और हमको यही प्रूव करना था शायद। यस। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। तो उम्मीद करता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 और 4 समझ में आ गया होगा। तो ज्यादा कुछ नहीं था, केवल थोड़ा सा समझना था कि कौन सी साइड किसके बराबर है, कौन सा एंगल किसके बराबर है, इस तरीके से। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको जो है जरूर शेयर करना। और नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।